नमस्कार दोस्तों, आ गए हम आज आपके लिए आपकी परेशानियों का हल लेकर। तो मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपकी परेशानियों को हल। क्या है आपकी परेशानियां और हल क्या है वो भी मैं ही बताऊंगा आपको। तो आपकी परेशानियां हैं कि सर 10th क्लास के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किसकी तैयारी करें, कौन सी पढ़ाई करें और कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें। बहुत बड़ी दिक्कत 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 सोचना सोचना सोचते सोचते पागल हैं हम तो। सर समझ में नहीं आ रहा। हमारे कोचिंग टीचर कुछ कहते हैं, स्कूल टीचर कुछ कहते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, साथी कुछ लेते हैं, हम तो बहुत ही परेशान हैं। क्या करें? तो टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ आपके लिए। आज हम लोग आपको बताएंगे कैरियर चार्ट्स, यानी व्हाट आफ्टर 10+2, यानी 10 के बाद 10th क्लास के बाद हम क्या करें वो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं 10th सीनियर सेकेंडरी कोर्स, जिसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जिसको अपन पॉलीटेक्निक बोलते हैं। तो पॉलीटेक्निक का पेपर होता है 10th क्लास के बाद। उस पेपर को देकर हम पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उसमें हम लोग ये जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये कर सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम इंश्योरेंस एजेंट तो बन ही सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं। आप लोग की LIC हुई, बजाज हुई, ये सारी फाइनेंस कंपनियां जो इंश्योरेंस देती हैं, उनमें हम लोग एजेंट बन सकते हैं। आगे और क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा अवसर आप लोगों के लिए डिफेंस। हाँ जी दोस्तों, इसकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, कभी भी आप लोग देखेंगे तो आती ही रहती हैं। आती हर महीने में, हर साल में इसकी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। डिफेंस मतलब फोर्स, आप लोग सब जानते हैं। एयर फोर्स, आप लोगों का नेवी, आप लोगों का आर्मी, ITBP, CRPF, ये सारी जो फोर्स हैं उनमें आप लोग 10th के बाद तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपना फिजिकल ज़बरदस्त रखना होगा। अगर आप लोगों का फिजिकल स्ट्रांग है और आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है तो जल्दी से आप लोगों की जॉब आप लोगों की डिफेंस में लग जाएगी। इसके साथ साथ डिफेंस के अलावा हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी 10+2 यानी 10th पास के लिए वैकेंसियाँ आती हैं, जिसमें कांस्टेबल हुए और आप लोग और देखेंगे कांस्टेबल हुए, एयरमैन हुए, सोल्जर्स हुए और नेवी में नाविक हुए। तो इतनी सारी जगह आप लोगों को 10th के बाद मिल सकती है तैयारी करने के लिए। और आप लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि इसका पेपर इतना हार्ड नहीं आता। बस आप लोगों का फिजिकल स्ट्रांग हो तो आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। और आप लोग 10th के बाद ही, यानी जैसे आप लोग 18 वर्ष पूरा कर लेते हो, आपकी एज हो जाती है, तो आप लोग जॉब कर लेते हो, तो आप अंदाज़ लगाइए कि 2000 यानी आप लोग 4 या 5 वर्ष बाद कितना पैसा कमा लोगे और आप लोग कौन सी पोस्ट पर पहुंच जाओगे। तो ज़रूरी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब लो। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं IIT की, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। IIT, सॉरी ITI, नॉट IIT, सॉरी ITI। अभी अपन IIT की भी बात करेंगे, मगर इससे पहले अपन बात करते हैं ITI। ITI एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें हम लोग डिप्लोमा करते हैं। जिसको आप लोगों ने देखा होगा, कोई लोग टेक्नीशियन का डिप्लोमा करता है, तो कोई लोग इलेक्ट्रीशियन का, कोई आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेटिस्ट बनता है, स्टेनोग्राफर बनता है, बेल्जर बनता है, फिटर में कोई ये डिप्लोमा करता है। तो ये आप लोगों के डिप्लोमा है। ये आप लोग 1 या 2 साल के रहते हैं। इसमें आप लोग ये डिप्लोमा करके और अपने आप को, आपकी स्किल जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अदर गवर्नमेंट क्लरिकल ग्रेड एग्ज़ाम। और भी गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम आते हैं क्लर्क लेवल के, जिसमें ओनली 10th पास मांगा जाता है। उस एग्ज़ामों की आप लोग तैयारी कर सकते हैं 10th के बाद, अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्लोमा इन डांस और म्यूजिक। जिन छात्रों को डांस अच्छा लगता है, जिन छात्रों को म्यूजिक में आनंद है, जिनका शौक म्यूजिक है या जिनको डांस बहुत पसंद है, तो आप लोग डांस में अपना डिग्री या डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं डांस एंड म्यूज़िक में। तो ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अपन आगे देखेंगे मेडिकल लाइन। तो 10th के बाद आप लोग मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। आप लोग
टेक्नीशियन बन सकते हैं, लेबोरेटरी मैन बन सकते हैं, और आप लोग एमएलटी के जो भी आप लोग कोर्स होते हैं, एक्सरे के कोर्स होते हैं, लेबोरेटरी वगैरह के कोर्स होते हैं, और पैरामेडिकल भी कुछ कोर्स होते हैं, तो वो कोर्स आप लोग, वो डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, नीचे आते हैं हम लोग, अब देखते हैं कुछ और है, यानी वेरियस कंप्यूटर कोर्सेज। तो आप लोग जानते हैं कि 12th के बाद हम लोग कंप्यूटर के कितने सारे कोर्सेज कर सकते हैं। डीसीए कर सकते हैं, आप लोगों का जो कंप्यूटर के 6 महीने का कोर्स होता है सीसीए, वो भी आप लोग कर सकते हैं, और उसमें वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं आप लोग। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है, जिन लोगों को कहीं जाना नहीं है, एक ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। और आईटीआई में आप लोग एक कोर्स रहता है कंप्यूटर का जिसको कोपा बोलते हैं, तो कोपा भी आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आप लोग एनिमेशन के कोर्स भी कर सकते हैं, डीसीए वगैरह कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर से आप लोग को हाल ही जॉब मिल जाएगी, तो आप लोग प्राइवेट जॉब के लिए या फिर गवर्नमेंट में भी इनकी डिमांड आती है, तो उनके लिए आप लोग ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रेलवे कमर्शियल क्लर्क। रेलवे भी आप लोगों को देखा होगा कि हर साल जॉब निकालता है, और वो भी 10+2 यानी 10th के बाद के बच्चों को ये जॉब देता है। तो इसमें आप लोग क्लर्क लेवल की जो जगह आती हैं उनमें आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे आरटीओ। तो आरटीओ इंस्पेक्टर की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं 10th के बाद। और उसके बाद अपन देखेंगे टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन भी आप लोग कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ 10th के बाद आप लोग और क्या कर सकते हैं, 10th के बाद आप लोग आर्ट टीचर यानी टीचर डिप्लोमा जो होते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आर्ट टीचर हुआ। और क्या कर सकते हैं आप लोग, बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग 10th के बाद। कुछ ऐसे इंश्योरेंस क्लरिकल कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें ओनली 10th पास मांगा जाता है, तो उनकी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग डिप्लोमा इन फार्मिंग मैनेजमेंट और एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फार्मिंग में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जानवरों को मैनेजमेंट करने का, कुछ लोग फसल का मैनेजमेंट करने का, तो ये सारे इसमें डिप्लोमा इन फार्मिंग मैनेजमेंट में कोर्स होते हैं, तो ये सारे आप लोग कोर्स कर सकते हैं। इनसे आप लोग इनको तैयारी करके और अपनी स्किल को डेवलप करके और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जो भी आप लोग को इंटरेस्टेड जॉब है, वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुए आप लोग को स्किल बूस्ट के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट भाग जो आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइंस की। किसकी? साइंस। तो साइंस में आप लोगों ने देखा 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है बायोलॉजी और एक होता है मैथमेटिक्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं साइंस की। दोस्तों हम देखते हैं साइंस। आपको साइंस बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूरी बता देता हूँ कि क्या आपको ज़रूरी है सबसे पहले लक्ष्य, यानी आपका टारगेट क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों का टारगेट नहीं होगा तो आप लोग बस ऐसे ही भटकते रहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें, और क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्या हमारे लिए बुरा रहेगा, बस ये सोचते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आप लोगों को मेरे पास आने के बाद मैं आपसे कहूँ कि जाओ बाज़ार घूम के आओ, तो आप लोग का सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा, सर क्यों जाएं बाज़ार, हम बाज़ार क्यों जाएं। तो वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों का जवाब आपके पास है तो ये सब्जेक्ट को चुनने की प्रॉब्लम समाप्त, आप लोगों की चुटकियों में समाप्त, चुटकियों में। क्यों? क्योंकि परेशानी तो वही है ना, आपको पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, आपको पता नहीं है आपको जाना क्यों है, फिर आप लोग परेशान हैं। अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया कि हमको जाना कहाँ है और किस मीडियम से जाना है, तो आप लोगों को ये परेशानी खत्म। तो सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें जाना क्या है, हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है, तो फिर आप लोगों को सब्जेक्ट चुनने की टेंशन खत्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है, करना क्या। तो ये अभी तक आप लोग सेट नहीं कर पाए या आप लोगों ने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं बना पाए, तो जल्दी से जल्दी एक लक्ष्य चुनिए और उसको अपने जहनों, अपने दिमाग में बसा के रखिए। 24 घंटा आप लोगों को वो याद आना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि वो लक्ष्य ही आप लोगों को आप तक, आपके कार्यों तक, आपकी शिक्षा को सिद्ध कर सकता है। और लक्ष्य नहीं होगा तो आप लोग भटकते रहेंगे, कभी दोस्तों के साथ घूमते रहेंगे, कभी ये सब्जेक्ट लिया, कभी वो सब्जेक्ट लिया, कभी इसकी तैयारी की, कभी उसकी तैयारी की, और लास्ट में आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपना एक लक्ष्य यानी एक टारगेट, एक उद्देश्य,
एक एम आप लोगों का होना चाहिए, एक गोल आप लोगों का होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। तो आप लोग कहीं पर भी नहीं डगमगाओगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक सब्जेक्ट चुन लीजिए जो आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाए। तो जिसमें आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस, कि साइंस सब्जेक्ट के कौन कौन से लाइन है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं, कौन कौन से डिप्लोमा हैं, कौन कौन से विभाग हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं आगे। तो साइंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और एक दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आप लोग इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पीसीएमबी। क्या बोलते हैं? पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। मतलब मैथ के साथ साथ आप लोग बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीसीएमबी की, पीसीएम की यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अगर आप लोगों के पास मैथ सब्जेक्ट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास रहते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले डिग्रियां देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसको अपन बी बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के साथ साथ आप लोग बीएससी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इंजीनियरिंग में नहीं जाना तो आप लोग मैथ से साइंस बीएससी जिसको बोलते हैं वो बीएससी कर सकते हैं आप लोग, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है ना। अगर आप लोग बीई करते हैं तो बीई के बाद आगे आप लोगों को कौन कौन सी लाइनें हैं, तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे करते हैं बीई के बाद वो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी, जो कि सब लोगों की यानी बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि हम लोग स्टार लगें, हम भी अधिकारी बने। तो वो आप लोग किससे कर सकते हैं? मैथ्स के बाद, बी करने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये सारे कोर्सेस, ये सारी डिग्रियां कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनडीए। तो एनडीए एनडीए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साइंस आपके पास सब्जेक्ट है तो, और आप लोग इसको एग्ज़ाम इसकी दे सकते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद इसका प्रोसेस होती है वो पूरी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग आईआईटी से बीटेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी आप लोग फाइट किया है तो आप लोग इस आईआईटी के बाद बीटेक कर सकते हैं, और बी आर्ट भी आप लोग कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ प्लानिंग ऑफ डिज़ाइनिंग ये भी आप लोग मैथ सब्जेक्ट लेने के बाद ये कर सकते हैं। और आप लोग बीसीए बीसीए भी कर सकते हैं, जिसमें बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, और बीएससी ऑफ फिजिक्स से कर सकते हैं। ठीक है ना। बीएससी के बाद आगे आप लोग एमएससी कर सकते हैं। ठीक है ना। और एमसीएम भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग फिल्म डिज़ाइनिंग और टेलीविज़न का भी आप लोग कोर्स कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर मैथ्स लिया है और अगर ये आप लोग करना चाहते हैं तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तो आप लोग बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, और एलएलबी कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारे चीज़ें हैं, और भी इससे कुछ और भी है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं मैथ के बाद। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग बीएससी से ही बीएससी करने के बाद आप लोग एमबीए भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, और एमएससी भी कर सकते हैं, और यूपीएससी और पीएससी की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और ये भी बैचलर ऑफ साइंस है। तो ये इनके जरिए आप लोग इन कोर्सों को भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपना एक टारगेट सेट करें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीसीएमबी यानी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, तो आप लोग इन कोर्सों को कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखते हैं। साइंस से पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके साथ साथ क्या हम लोग कर सकते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी जो डिग्री है वो है आप लोगों की बी एमबीबीएस। ये आप लोगों को पता है कि आजकल नीट इसका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम से आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 4.5 साल का कुछ कोर्सेज होता है, यानी टोटल 5 साल लग जाती हैं। और इसके बाद अब इसमें आप लोग एमडी कर सकते हैं और एमएस कर सकते हैं, और स्पेशल और डिप्लोमा जो होता है एमबीबीएस का वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो वायु का सबसे मेन फोर्स जो है वो जो है, जो बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस डालते हैं वो है क्या है? एमबीबीएस। तो ये नीट का एक एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी कुछ बच्चे 10th क्लास से ही करने लग जाते हैं, और 11th यानी आप 12th में, मतलब 12th में अगर अफेयर है
तो उस समय आप लोग इसके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो आप लोग इसका दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोग को कॉलेज मिलता है MBBS का, वहाँ पे आप लोग इसका कोर्स करके और आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद BHMS भी कोर्स है इसका, आगे BBS, दूसरा आप लोगों का BDS, ये सारे मेडिकल के ही कोर्सेज हैं। दूसरा पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो कर सकते हैं आप लोग। BSc कर सकते हैं नर्सिंग से, BSc कर सकते हैं आप लोग बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप लोग BSc बॉटनी से भी कर सकते हैं, BSc जूलॉजी से भी कर सकते हैं और BSc केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं और BSc नर्सिंग भी होती है। और आप लोग इसके अलावा BBA और MBA ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग मेडिकल के जितने भी डिप्लोमा होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, वो सारे डिप्लोमा आप लोग, अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, तो आप लोग ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। और अगर आप लोगों के पास ये दोनों सब्जेक्ट हैं यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के पास हैं, तो आप लोग इन की तैयारी कर सकते हैं और मैथ्स की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी मैथ में भी जा सकते हैं और बायोलॉजी में जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास दोनों के ऑप्शन खुले हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ या बायोलॉजी, तो आप लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमर्स एंड आर्ट्स, आर्ट एंड कॉमर्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो हम लोग अभी इस वीडियो में इसको यहीं तक आप लोग को फिनिश कर रहे हैं। आप लोग को कोई दिक्कत ना जाए और आप लोग को सब्जेक्ट चुनने में कोई प्रॉब्लम ना जाए और आप अपना लक्ष्य बनाएं, उसके लिए भी आप लोगों को ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस धैर्य रखिए और अपना एक लक्ष्य चुनिए और लक्ष्य चुनकर उसका पीछा करते रहिए जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। मतलब आप लोगों को उसको छोड़ना नहीं है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करता रहे। तो आपसे अब विदा लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।